हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के वीडियो में हमारा बैंक निफ्टी को लेके जो डिस्कशन था कि 47,660 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, है ना। एंड मेजर जो हमारा मूवमेंट रहेगा वो 47,750 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। तो 47,750 का जो मेजर मूवमेंट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो आप देख सकते हो कि 750 के आसपास में, देखो ये है लेवल आपका 750 का। मैं मार्क करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए कि ये है आपका वो 750 वाला लेवल जो अभी मैंने मार्क किया है। अब आप देखोगे कि 660 के ऊपर, आपको ये पता था कि 660 के ऊपर हमें कॉल साइड का ट्रेड लेना है, पर आप देखोगे कि पहला 5 मिनट ही बहुत बड़ी कैंडल बन गई। मतलब 880 पर हम जा चुके थे, ऑलमोस्ट 800 900 तक जा चुके थे। तो ऑब्वियसली एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे सिचुएशन में, जब हमें हमें पता होता है कि एक लेवल के ऊपर हमें कॉल लेना है, पर अगर वो लेवल के ऊपर डायरेक्टली मार्केट वन साइडेड मूव दे दे 5 मिनट के अंदर 300-400 पॉइंट का, तो उस वक्त कॉल में एंट्री नहीं लेना है, फोमो से बचना है। तब क्या करना है, हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का। हमारा जो मेजर मूवमेंट किसके ऊपर था, 47,750 के ऊपर। यहाँ पर आप देखोगे कि ऑलरेडी हमने 47,750 को भी तोड़ दिया। तो अब जब रिट्रेस करने के लिए आया 47,750 के आसपास में, ये हमारे लिए एक गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन में, ये क्लासिक एग्जांपल है कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और ये प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये एकदम सही एग्जाम्पल था कि 47,660 के ऊपर एक पहले ही 5 मिनट में, मतलब 9:15 से 9:20 में ही हमने बहुत भयंकर मूवमेंट दे दिया। नॉट नॉट सॉरी 940 वाला कैंडल ने। उसके बाद हम रिट्रेस किए, 47,750 हमारे लिए फेवरेबल जोन था बाइंग करने के लिए। हम अगर वहां से हमने कॉल लिया होता तो यहाँ पर हमें जो हाई आज का बना है वो है 48,155 के आसपास का, ठीक है, 48,160 के आसपास का। आपको मैंने कल के दिन ये भी बताया था कि गैप है बैंक निफ्टी का 48,000 पे, तो वहां तक हम जा सकते हैं, स्कोप है 300-400 पॉइंट का, जो कि आज आपको दिख भी गया होगा। तो एनालिसिस तो अच्छी थी। अब हम लोग आगे जाके कल के लिए हमें कैसे ट्रेड करना है वो हम बात करेंगे। टेलीग्राम पे मैंने आपको और भी लेवल्स बता दिए थे, तो आई होप आपने उसके थ्रू भी थोड़ा आपको हेल्प मिला होगा। बाकी मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पर आपको मैं ऐसे जनरल अपडेट्स दे देती हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के। अपने ट्विटर में अगर मैं कुछ शेयर करती हूँ तो वो भी यहाँ पर शेयर कर देती हूँ फॉर फन। और यहाँ पर मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है इन्वेस्ट विथ पायल। ये जो चैनल है मनी टॉक्स विद पायल, वहां पर हम लोग बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें करते हैं, एंड कौन से स्टॉक्स को में ट्रेड करना है वो हम बातें करते हैं। लेकिन कई सारे लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं और जो स्टॉक लेके लंबे लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो उनके लिए एक मैंने चैनल बनाया है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्ट विथ पायल। वो भी फ्री है, उसका टेलीग्राम भी चैनल फ्री है, आप ज्वाइन हो सकते हो। जैसे कि आज जेएम फाइनेंशियल आईआईएफएल फाइनेंस 20% गिरे, तो ऐसे में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा टेंशन होता है कि अब क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैंने एक चैनल बनाया है जहां पर हम लोग बातें करेंगे स्टॉक रिलेटेड एंड आईपीओ रिलेटेड। यहाँ पर हम बातें करते हैं मनी टॉक्स में ऑप्शन से रिलेटेड, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स एज वेल एज स्टॉक ट्रेडिंग। तो ये ट्रेडिंग का चैनल है, वो इन्वेस्टमेंट का चैनल है, आप दोनों ही ज्वाइन कर लो। बेल आइकन आप मतलब प्रेस करके रखोगे तो आपको सारे जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगे। एंड आपका सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है मेरे नए चैनल को ग्रो करने के लिए एंड इस चैनल को ग्रो करने के लिए भी। ओके, तो लिंक मैंने टेलीग्राम का दे दिया, वहां पर आप जाके देखना। मैंने अपने नए यूट्यूब चैनल का भी शेयर कर दिया लिंक। तो अब ये है हमारा डेली चार्ट। ये मैं पुराने वाले सारे लेवल्स को एक बार डिलीट करती हूँ, ठीक है। ये आपको डेली चार्ट में क्या देखने को मिलेगा कि हमारा यहाँ पर एक अपकमिंग रेजिस्टेंस है, राइट। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका एक अपकमिंग रेजिस्टेंस, दिस इज एन अपकमिंग, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसका तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिल गया विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो कहाँ आने वाला है, एक है आपका यहाँ पर 48,300 के आसपास में। सेकंड जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो है 48,600 के आसपास में। तो अभी जो हमारे अपकमिंग दो रेजिस्टेंसेस हैं वो है 300 एंड 600। अभी हम कहाँ हैं, 47,900 के आसपास में। तो यहाँ से अभी भी अपसाइड का स्कोप है, थोड़ा सा डिप अगर ले तो हम अपसाइड का सोच सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम हम और फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिप होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज निफ्टी के एनालिसिस के वक्त मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे फोकस करते हैं। बैंक निफ्टी में
इंट्राडे में कैसे करिए, ये आपको मैंने ओवरऑल एक आउटलुक बताया है कि आप बाय ऑन डिप के साथ चल सकते हो, और हमारा जो अल्टीमेट वी कैन एक्सपेक्ट कि 48,300 600 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही 600 का लेवल टूटेगा बैंक निफ्टी में 48,600 का, हम एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब आवरली चार्ट में अगर हम देखें तो ट्रेंड जो है ना वो पॉजिटिव ट्रेंड है। कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेस ले रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस ले रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस ले रहा है, ऊपर जा रहा है, अभी रिट्रेस ले रहा है। तो ये हमारे लिए जब भी रिट्रेसमेंट होती है तो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है बाय ऑन डिप के साथ चलने की। अब स्विंग लो, जो अभी हमारा इमीडिएट स्विंग लो है वो है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज आवर इमीडिएट स्विंग लो, एंड दिस जो ऊपर का जो इमीडिएट स्विंग हाई है वो है ये 48,170 का। जब तक हम इस रेंज के अंदर है ट्रेंड फिर भी पॉजिटिव की तरफ ही है, मतलब आपका जो मेन वेटेज है वो पॉजिटिव की तरफ रहेगा। मार्केट अगर 48,170 को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो यहाँ से हम फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 48,200 के ऊपर हम 300 600 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इमीडिएट स्विंग हाई है। इमीडिएट स्विंग लो है हमारा 47,440 का। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल गया तो यहाँ से ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर नेगेटिव हो जाएगा, एंड फिर हम वापस से थोड़ा बाउंस लेके फिर सेल ऑन राइज की तरफ चलने लगेंगे, मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। डाउन ट्रेंड शुरू होने के लिए 47,440 का लेवल आपको ध्यान रखना है, और ये लेवल इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि ओवरऑल में आपको पता होना चाहिए कोई भी दिन अगर आपको 47,440 टूटता हुआ दिख रहा है, यानी कि अब थोड़ा कॉशियस हो जाना है, ट्रेंड जो है रिवर्स हो रहा है। इंट्राडे में कैसे हमें ट्रेड करना है? इंट्राडे के लिए देखिए, इंट्राडे के लिए हमारा जो लेवल ऑफ बाइंग पुट रहेगा वो रहेगा 47,850 के नीचे। 47,850 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पर 47,370 एंड देन 47,600 एंड देन 47,500 440 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए हम इंट्राडे में वी कैन हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं 48,050 के ऊपर। 48,050 के ऊपर हम अपना जो लेवल है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 48,150 का। उसके बाद हम 230 300 करके 48,600 की तरफ लीड करेंगे। तो इमीडिएट जो हमारे लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए वो है 47,850 एंड 48,050। इसके बाहर में हम ट्रेड ले सकते हैं। आवरली मतलब मेजर रेंज जो है वो भी मैं लिख देती हूँ, मेजर रेंज ब्रेकआउट अबव 48,250 और बिलो 47,440। ठीक है, ये लेवल ऑब्वियसली कल आए जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि 47,440 जब टूटेगा तो ट्रेंड पूरा रिवर्स हो जाएगा। 48,250 पहुंचेगा तो 48,600 के टारगेट्स के लिए हम रेडी रह सकते हैं। निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है? तो निफ्टी के लिए अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। यहाँ पर भी वही हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर चल रहा था। आप देख सकते हो कि हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, थोड़ा सा एक लो बना है, अभी वापस एक हायर हाई इसने बना दिया है। क्योंकि ये जो एक स्विंग हुआ ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट नीचे आया और अपने इस इमीडिएट स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे चुका है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम हम फर्दर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी मैंने आई एम श्योर मैंने आपको बताया भी था कि 22,400 तक का लेवल तो हम एक्सपेक्ट 22,500 तक का लेवल तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, और वो चीज़ ऑलरेडी जो है हमारा अचीव हो चुका है। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट पर देखें तो अब यहाँ डेली क्या आवली पे चलते हुए ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो आवली चार्ट पे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? इमीडिएट आपको स्विंग लो कहाँ दिख रहा है? इमीडिएट स्विंग लो यहाँ दिख रहा है, दिस इज द इमीडिएट स्विंग लो। ओके, 22,222 का लेवल। ठीक है, ये लेवल आप मार्क करके रखो। जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया 47,440 के नीचे मेजर ब्रेकडाउन हो सकता है क्योंकि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, वैसे ही निफ्टी में वो लेवल है 22,220 का लेवल। ये ब्रेक हो जाएगा तो पूरा ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाएगा और फिर हम वापस से वी कैन एक्सपेक्ट 21,870 के लेवल्स को। अपसाइड पे अब जो, क्योंकि ये जो एक ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी मिल चुका है इस रेंज का, दिस रेंज 22,460 से लेकर 22,430 का,
ये जो कंप्लीट रेंज है, अब ये इट शुड एक्ट एज अ बाय ऑन डिप। ओके, ये हमारे लिए एक बाय ऑन डिप की तरह काम करना चाहिए। मार्केट अगर, ये मैं आपको इंट्राडे के चार्ट पर भी ले जाकर दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखिए, ये है आपका इंट्राडे का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पे क्या हुआ, 22,400 460 पे हम बार बार रिजेक्शन ले रहे थे, ठीक है, हमने एक ब्रेकआउट दिया है। अगर मार्केट को वापस से, अब ये ब्रेकआउट को अगर सस्टेन करना है तो उसको 22,460 के ऊपर बने रहना पड़ेगा। अगर वो ये ब्रेक डाउन कर देता है, 22,430 के नीचे निकल जाता है, तो कॉल साइड में रहने का फिर कोई पॉइंट नहीं है, फिर ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। और ब्रेकआउट फेल हो जाएगा तो इंट्राडे में हम वापस से थोड़ा नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉल। ओके, तो इंट्राडे में हम पॉजिटिव तभी रहेंगे जब 22,460 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो आप कॉल साइड में बने रह सकते हैं। 30-50 पॉइंट्स करके आप यहाँ पर ट्रेल करना। 22,430 जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पर हम पुट साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा, अगर मार्केट फॉल होता है तो ये जो पूरा एक फिबोनाची के हिसाब से अगर हम निकालते हैं, तो हमारे लिए 22,430 जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो हम 22,360 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 22,360 मैं मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पर, दिस इज द लेवल। ओके, ये लेवल हमारा पहला लेवल होगा इंट्राडे में, 22,360। और अगर आप कैलकुलेट करो तो ये कम नहीं है, अच्छा ही पॉइंट्स है। तो ये हमारा ओवरऑल ये स्विंग लो है 22,430, और ये हमारा ऊपर का लेवल जो है आपका 22,460, ये हमारे लिए कॉल साइड में बने रहने का लेवल है। तो जो है वो मैं लिख दे रही हूँ 22,460 अबव हम कॉल में बने रह सकते हैं। ठीक है, पुट बिलो 22,430। मेजर फॉल हम तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेजर ब्रेकडाउन, ट्रेंड रिवर्सल जिसको हम बोलते हैं, ट्रेंड रिवर्स हो गया, उसको हम, वो होगा आपका 22,220 के नीचे। अगर 22,220 गिरा, इसके नीचे निकला निफ्टी, तो पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा एंड फिर हम एक अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, तो उसी ट्रेंड के साथ हमें चलना चाहिए। 430 के ब्रेकडाउन पर हम पुट लेंगे, 460 के ऊपर जब तक वो टिका हुआ है हम कॉल साइड में ले सकते हैं। अगर हम फ्रेश ब्रेकआउट की बात करें, मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गया और फ्लैट ओपन होके 500 को तोड़ता है, तो आप फर्दर कॉल साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दे दिया है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग का कोर्स करना है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दे दिया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।